ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शुरू से चरण करते हैं। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कृतिमहो दधौ पतन कारणं फलम शाश्वतं गति निरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मना कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमा जगत ईषदीयुक्त सेवनम् अष्टमूर्तिभृदेवपूजनम् उत्तमस्तवाद् उच्चमन्दताः ध्यानमुत्तमम् आज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलतः परम्। बहुत बढ़िया चैंटिंग हो गई आप लोगों की 2 दिन में। वेरी गुड। तो यहाँ हम लोग उपदेश सार में वो प्रसंग देख रहे थे जहाँ पर भगवान शंकर तपस्वियों को बता रहे थे कि इस दुनिया में अगर इस आर्ट से जियोगे तुम्हारे मन में प्रेम होगा, आनंद होगा और जो भी तुम्हारे जीवन में आता है वहां पे कुछ खुशियां देने की सोचोगे और वो भी कोई व्यापार और गणित नहीं होना चाहिए। ऐसे दो जैसे कि ईश्वर को अर्पित कर रहे हो। अगर ये कला सीख ली तो सतत तुमको पूजा का पुण्य मिलेगा। फिर ये थोड़ी शिवरात्रि का रास्ता देखना पड़ेगा, शिवरात्रि है चलो हमारी पूजा का समय जो है आएगा नंबर। वो तो सौभाग्य है ही है, एक पवित्र जगह, पवित्र स्थान, तीर्थ का स्थान, वहां जाके पूजन करना, भगवान की सेवा करना निश्चित रूप से बड़ा सौभाग्य की बात है। लेकिन शिव जी की पूजा तो शिव जी हर जगह, आप कहीं पर भी करिए। और यहां तो भगवान शंकर खुद बता रहे हैं कि पूजा एक कर्म नहीं है, एक भावना है, एक रिचुअल नहीं है, एक एटीट्यूड होती है। इसीलिए आप पूजा की भावना का समावेश कहीं पर भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति एक बार ये सिद्धांत समझ गया कि पूजा एक भावना है, आदमी जो है ईश्वर की सेवा करे, माता की सेवा करे, पिता की सेवा करे, गुरु की सेवा करे, देश की सेवा करे, पति की सेवा करे, पत्नी की सेवा करे। हाँ गुरुजी ये बात अच्छी है, सुन रहे हो, तुम्हारे लिए कहा गया है। उसकी सेवा करे, जिसको भी जीवन में तुम्हारे साथ में हो ईश्वर ने तो भेजा है।
और तुम जानते हो नहीं जानते हो, ईश्वर ही उसके हृदय में बैठे हुए हैं। नहीं पता है तो वेद पढ़ो, उसमें भगवान बोलते हैं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। ईश्वर ने सबको बनाया, उसके उपरांत उसके हृदय में खुद प्रवेश कर गए। प्रॉब्लम तो ये सब पढ़ते नहीं हो, हम लोग को पढ़ाई मिलती नहीं है, ये व्यवस्था खत्म हो गई है। इस देश में बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान है, लेकिन अनेकों लोग आके यहाँ पे संस्कृति खत्म करके चले गए। इसीलिए हम लोग को आज जो है ये सब ज्ञान मिल नहीं रहा है। ये कोई नई चीज तो हम बता नहीं रहे, ये सब आप ही लोगों के शास्त्र है, परंपराएं। लेकिन अनेकों ने तो उपदेश का नाम ही नहीं सुना था। और ये भगवान शंकर का उपदेश, महादेव जी के मंदिर में तो गए लेकिन आज तक उपदेश नहीं सुना। तो ये जो है हम लोग के धीमे धीमे संस्कृति का पतन हो गया था। अनेकों लोगों ने बहुत कोशिश करी खत्म कर देने के लिए। अभी देखिए राम मंदिर, काशी और मथुरा, ये सब का चक्कर क्या हो रहा है। हम गए काशी तो साथ में वहां पे मस्जिद, इतना अजीब लगता है कि कैसे लोगों ने तोड़ा होगा, और घुस के यहाँ पे आ गए। बड़ी कोशिशें करी खत्म करने की। सोमनाथ को तो 21 बार खत्म तोड़ा, लेकिन धन्य है भगवान सोमनाथ जी फिर प्रकट हो जाते, फिर खत्म करा के फिर लूट लिया। जैसे पता नहीं अक्षय खजाना यहाँ है, बार बार लूट के ले जाते हो, फिर वही का वही हो जाता है। अभी तो हमारे केरला के पद्मनाभ मंदिर का खजाना देखा नहीं था लोगों ने। वहां पे तो आज तक सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में लोग गिनाई चल रही है कितना होएगा, और सबकी जड़ों में है खजाना। तो ये खजाना जैसे मंदिरों की जड़ों में है, भगवान बोलते हैं तुम्हारी भी जड़ों में खजाना है। पता तुम्हारी जड़ है, तुम अपनी जड़ों को जानते नहीं हो। इसमें अद्भुत खजाना पड़ा हुआ है। बाहर खजाने का आइडिया ड्रॉप करो, अपने खजाने को ढूंढो। हम ही तुम्हारे अंदर बैठे हुए, तो वो भगवान ही सबके अंदर है। इसीलिए हमारी पूजा ये होनी चाहिए कि जो भी जीवन में मिलता है वो जाने या ना जाने, वो समझे या ना समझे, आप तो समझते हो ना। इसीलिए सुंदर भावना से यथा संभव सेवा करो। वस्तुतः हम क्या सेवा कर सकते हैं किसी की, लेकिन यथा संभव जितना हो सकता है। एक संत होते हैं, वो सदैव किसी को देते थे मुंह नीचा करके, आंखें झुका के। तो लोगों ने बड़ी आपत्ति करी, महाराज जी आप इतनी भी हमको इज्जत नहीं देते हैं कि देते समय हमको हाथ मिला के उठा के देख भी लो, हमारी भावना को देख लो। बोलते बेटा ऐसा नहीं है, हम आपको देते हैं, आपकी सेवा करते हैं, लेकिन ये याद आता है हम हैं कौन देने वाले। देने वाला वो है, तो हम कैसे आंख उठा के देखें तुमको। इसीलिए हम विनम्रता से आंख नीची करके देते हैं। यथा संभव हर इंसान को जीवन में जो भी खुशियां दे सको दो। ये बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमको ये कला सीखनी है। ईश्वरार्पितम निश्चया कृतम, ये डिफरेंट है, थोड़ा मुश्किल भी है शुरुआत में, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि ये वर्थ इट है, सीखने योग्य है। उसके बाद हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कभी भी कर्म का क्षेत्र हमारे लिए समस्या नहीं बनेगा, न रिश्ते, न नाते, न जिम्मेदारियां, कोई समस्या नहीं बनेगा। भगवान पूरी दुनिया को बना रहे हैं, चला रहे हैं, कभी दुनिया भगवान के लिए समस्या नहीं बनती। और वो गीता में बताते हैं कि इसका आर्ट तुमको बताएं, ये तरीका है। इसीलिए तुम हमारी संतान हो, हमारे बच्चे लोग हो,
तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हमको कभी कोई परेशानी नहीं होती। तो इस तरीके से भगवान भी जीते हैं, हमारे ज्ञानवान समझदार बुद्धिमान लोग भी जीते हैं, इसीलिए हमको भी सीखना ही चाहिए। ये बात उन्होंने बताई, फिर उसके उपरांत कहते हैं कि चलो हम तुमको वो तरीका बताते हैं जिससे धीमे धीमे ईश्वरार्पितम निश्चया कृतम की कला तुम धीमे धीमे सीखो। एक यात्रा होती है ये, और बहुत सुंदर विकास होता है। जहां ये सामर्थ्य प्राप्त कर लिया, धन्यता होगी। तो उसके लिए भगवान कहते हैं तुम्हारे ही शरीर, वाणी और मन, ये तीन चीजों को एम करो, और तीनों के धरातल पे ऐसी कुछ साधना होती है जो भक्ति के अनुकूल होती है, जो मन में बड़े प्यार से युक्त होने के बाद ही हुआ करती है। तो काय वांग मना कार्यमुत्तमम् पूजनम जप चिंतनम क्रमात्। काय था शरीर, उसके धरातल पे पूजनम, वांग हमारी वाणी, उसके धरातल पे जप, और मन के धरातल पे चिंतन का सामर्थ्य। ये तीन चीजें जो है जब आदमी करने लगता है तो सब बातें स्पष्ट हो जाती है। तो ये यहां पर हम लोगों को बात बताई, तो हम लोगों ने पिछले सेशन में इन चीजों को देखा था कि पूजन का आशय क्या होता है। पूजा किसी की वर्शिप होती, किसी की आराधना होती है, किसी की खुशियों के लिए अपने आप को जो है उपलब्ध कराना होता है। आप शुरुआत छोटे से एक दायरे से चालू करो, अपने परिवार से चालू करो, अपने समाज से चालू करो, और धीमे धीमे दायरा बढ़ाते जाओ। वहीं अटक मत जाना, नहीं तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा ये बोलते हैं कि गड़बड़ हो जाएगा। एक खंडित बुद्धि जीवन में विनाश का पर्याय होती है। संकुचित बुद्धि समस्या होती है। उदार बुद्धि रखो, तुम्हारे दिल में पूरी दुनिया समा जाए, निश्चय करो, कोशिश करो, सब हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां हम लोगों को पूजन के बारे में हमने देखा। सेवा की भावना से कार्य करना, वाणी अर्थात सदैव जो है वह जब मुंह खोलो किसी को खुशियां हो। लोग तुमको मिस करेंगे, अरे वो नहीं आया इस बार, ये वो हमारी शिष्य नहीं आई, अरे वो आती है, वो आता है, तो इतनी खुशियां होती है, सबकी सेवा होती रहती है। जिससे भी कोई लोग ऐसे होते हैं, मिलते हैं, वहां पे उसको खुशियां मिल जाती हैं, इज्जत मिल जाती है, बड़ा आनंद मिल जाता है। भले ही पूछना हो आपने रोटी खाई, एक बार खा लो। यहाँ पे जो है हमारे इंदौर के मालवा के क्षेत्र में खाना वाना खिलाने की बड़ी परंपरा है। एक बार खाओ, एक बार खाओ। और हमारे यहाँ से तो खाया ही नहीं है। यहाँ पे एक जो है ना विलेज रेस्टोरेंट है, पूरे गांव का वातावरण, वहां पे मालवा नहीं बोलते, मारवाड़ी, वहां के राजस्थानी लोगों ने बनाया हुआ, वैसे प्यार से खिलाते हैं। हाँ, अपनी टोपी उतार के, साफा उतार के आपके सर के ऊपर रखते हैं और आपको अपने हाथ से खिलाते हैं। बोलते नहीं थोड़ा सा, और आजकल एक एडिशनल चीज जोड़ दी है, हाथ सैनिटाइज करा हुआ खा लो। बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया है, आप स्वीकार कर लो। इतनी इज्जत आदमी को होने को बस ससुराल में नहीं मिलती है।
इतना प्यार से करते हैं, उनके दो शब्द बोलना और टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से वहां किसी को वाणी से खुशियां दे सकते हैं और मन भी सदैव उसी के अनुरूप हो, शांत प्रसन्न हो। जिसका मन शांत प्रसन्न नहीं होगा वो कैसे खुशियां देगा, कैसे सब लोगों को इज्जत देगा? उसको तो अपेक्षा ही रहती है। वो 1983 के जो है ना 21 जुलाई को तुमने हमको बड़ी कटु वचन बोला था। अरे यार निकल गया समय, अब तो छोड़ो। ऐसी यादें रखते हैं लोग पुरानी और उनके अंदर ऐसी गठाने रहती हैं, ऐसा घाव लगा हुआ है भयंकर। वो ऐसे घायल हृदय से किसको प्रेम करेंगे? वो तो इज्जत के बीच मांगते रहते हैं लोगों से। तुम्हारे इतना करा है, तुमने क्या करा है? दूसरा पूछता हमको क्या पता तुम व्यापार कर रहे हो, लेन देन चल रहा था, मैंने इतना करा, तुमने इतना करा। फकीरी से दो, मस्ती से, प्यार से मन ऐसा बनाए रखो जो खुशियों वाला हो। इन मामलों में हमको हनुमान जी बहुत ही बढ़िया लगते हैं, आइडियल लगते हैं हमारे। हमको बड़ी प्रेरणा मिलती है हनुमान जी से। शरीर ऐसा हृष्ट पुष्ट, जिसका शरीर हृष्ट पुष्ट नहीं हो वो क्या सेवा करेगा? वो सेवा नहीं कर सकता है। हनुमान जी ने जब जब अपना मुंह खोला है लोगों का दिल जीता है। वाणी हो तो हनुमान जी जैसी हो। सीता जी जो है वो लंका में किसी साधु के वेश में कोई आया था, उनको धोखा दे के गया था। अब तो प्रश्न था किस पे विश्वास करें। और चारों तरफ राक्षस थे। हनुमान जी के पास एकमात्र काम था कि फर्स्ट मीटिंग में हमको दिल जीतना है, विश्वास जीतना है, और सक्सेस हो गया। ऐसी उन्होंने बातें करी, भूमिका बनाई कि धीमे धीमे सीता जी के मन में जिज्ञासा हुई, इतना सुंदर भजन कौन गा रहा है, राम जी के गुणगान कौन कर रहा है। और उसके उपरांत वो माता जी हैं तो छोटे रूप बन के आ गए सामने, बच्चे की तरीके से प्रणाम करके उतर, माता जी हम कर रहे हैं। वो सब ऐसी स्मार्टनेस के साथ ऐसी भूमिका बनाई। माता लोग तो कोई बहुत ऐसा जो है होता हो तो उनको तो गोदी में उठा ले इस तरीके से। लेकिन सीता जी ने बहुत ध्यान से सुना। फिर बाद में उन्होंने बोला हम तो सब राक्षसों को मार देंगे। सीता जी बोलते तुम? तो फिर उन्होंने अपना रूप दिखाया। उनको विश्वास हर दृष्टिकोण से उन्होंने जीत लिया, उत्पन्न कर दिया, मन धन्य कर दिया, खुश कर दिया। राम जी से पहली मीटिंग में उन्होंने जो है उनका दिल जीत लिया था। ऐसे हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो शरीर हो गया, सेवा हो गया, वाणी हो गई और मन हो गया। अब इन्हीं चीजों के बारे में देखिए 5वें श्लोक से हम लोगों को विस्तार करते हैं कि जी पूजन आप कह रहे हैं, पूजन कैसा होना चाहिए। तो वो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम। देव बोलते हैं जो दिव्य होता है, द्योतनमान होता है, जीवंत होता है, लिविंग होता है, उसको बोलते हैं देव। द्योतनत्वात् देवा, जो द्योतन स्वरूप होता है, प्रकाश स्वरूप होता है, जीवन स्वरूप होता है। इसीलिए जीवन की इज्जत करनी चाहिए। ये जितने जीवित प्राणी होते हैं ना, सबके अंदर लाइफ विराजमान है, वो बहुत प्रेशियस चीज होती है। तो यहां पे बोलते हैं कि देव पूजनम
आपके देवता हो, आपके भगवान हो, शिव जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, कोई भी आपके इष्ट देवता हो, वो जीवित है, जीवंत है, चेतन है, चेतन होने चाहिए। सदैव आपके भगवान जो है वो सर्वस्व होने चाहिए। एक परंपरा है कि हमारे भगवान है, हमारे इष्ट देवता हैं, हम बहुत ही इनसे इंस्पायर्ड हैं। आप जिससे भी इंस्पायर हो, कोई भी देवता दिव्य होते हैं, आशीर्वाद बरसाते हैं। हम लोग की परंपरा तो यह है कि जब आप कहीं पे कोई तीर्थ स्नान भी करते हैं ना, तो वहां तर्पण करते हैं, हाथ में जल लेके अपने जो है पूर्वजों का तर्पण करते हैं, ऋषियों का तर्पण करते हैं और देवताओं का करते हैं। तो 3 दिशा में मोड़ा जाता है और उन 3 दिशाओं में अंजलि में हाथ लेके, जल जो है अंजलि में लेके फिर जो है उनको अर्पण करते हैं, देवताओं को धन्यवाद देते हैं। तो दिव्य शक्तियां हैं जो आशीर्वाद बरसा रही हैं। जब हम लोग पूरे शरीर का रहस्य पढ़ते हैं ना, तो पता लगता है हर अंग के देवता हैं। हम आंख से देख पा रहे हैं, मुंह से बोल पा रहे हैं, ये केवल केमिस्ट्री नहीं है, इसके पीछे चेतन शक्तियां, इंटेलिजेंस विराजमान है। हम लोगों के पूर्वजों ने उनको देवता कहा और हम अनेकानेक देवताओं से इस समय अनुग्रहित हो रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं। तो वैसे तो हर व्यक्ति को कितने सारे देवता ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देवता लोग भगवान की आशीर्वाद टीम होती है, अनेकानेक देवता। ये हम लोग की वैदिक संस्कृति है, ये जीवन दर्शन है। एक ईश्वर है और उनके पास पूरे आशीर्वाद देने के लिए पलटन होती है। भिन्न भिन्न क्षेत्र में जो है सबको अनुग्रहित करते रहते हैं। इन समस्त देवताओं में से आपको कोई देवता के प्रति आदर हो गया या देवादिदेव के प्रति हो गया, देवताओं के सिरमौर हैं उनके प्रति आपके अंदर श्रद्धा हो गई, पूरी दुनिया को बना रहे हैं, चला रहे हैं, सबको जरूरत समय आने पे ले जा रहे हैं, फिर नया शरीर दे के फिर जन्म आ रहे हैं। ये पूरी खेल प्रक्रिया चल रही है। तो कोई ना कोई देव वो हमारे लिए बड़े इंस्पायरिंग हो जाते हैं। हम लोग के वहां पे वैदिक धर्म में इष्ट देवता के बारे में कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन दूसरे देशों में होता है कि तुमको इन्हीं को भजन करना है। अब क्रिश्चियनिटी में होता है कि तुम्हारा यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, वो आएंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे। बहुत अच्छी बात है, वो लोग विश्वास करते हैं किसी के ऊपर, लेकिन उस चक्कर में हमारे देवी देवताओं का वो खंडन करते हैं, निंदा करते हैं, उपहास करते हैं, तभी श्रद्धा लोगों की जीतते हैं। क्या क्या नाटक करते हैं उसके लिए। एक गांव के अंदर जो है मेला लगा हुआ था, वहां पे कोई मिशनरीज आए और उन्होंने जो है वो बोला कि देखो ये तुम्हारे देवता की मूर्ति। बोला हाँ सही है, यही मंदिर में है हमारे देवता। बोला ये हमारे देवता है। अब ऐसा करते हैं, हम एक पानी का कुंड लेते हैं, दोनों को इसमें डालते हैं और देखते हैं जो डूब जाएगा तो वो बेकार है, वो तुमको क्या बचाएगा, वो तो खुद ही डूब जाता है। तो ऐसा उन्होंने भूमिका बनाई, लोग बड़ा टेंशन में आ गए, तो उन्होंने दोनों मूर्तियां ली और उसको डाला एज एक्सपेक्टेड। ये गांव वाले देवता डूब गए और वो देवता तैरते रहे। तो उनके आदमी लोग खड़े हुए, बड़ी ताली वाली बजाई, जय हो जयकार करा उन्होंने। ऐसे लोगों की श्रद्धा तोड़ते हैं। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था, उताड़ गया, क्या चक्कर है कि एक लकड़ी का बना है, एक पत्थर का बना है, एक जल अंदर चला गया, एक तैरने लगा।
बोलते हैं नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति में अग्नि परीक्षा होती है, हम अग्नि परीक्षा करेंगे। अब वो भागने के चक्कर में बोला भाग नहीं सकते बेटा, भागे तो वहां पिटाई होगी तुम्हारी, हमारे देवताओं के ऊपर लांछना लगाते हो। तो अग्नि परीक्षा करी गई। अग्नि परीक्षा में उनके देवता का नामो निशान नहीं रहा और ये गांव के देवता बैठे। अब ये छोटी छोटी तरीके हैं, लेकिन लोगों की श्रद्धा के लिए कैसे मुसीबत बन जाती है। गांव के बच्चे लोगों के एक बस जा रही थी, तो उन्होंने बड़ा प्लानिंग के साथ बड़े घनघोर जंगल में बस को रोक दिया और सबसे बोला कि भगवान का स्मरण करो। टेक्नीशियन आदमी का कोशिश कर रहा है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी ठीक हो जाएगा, तभी तुम लोग भगवान का भजन करते हो। अब तो भगवान ही का बेड़ा पार करेंगे। तो सब बेचारे अपने अपने भगवान के भजन करने लगे, गाड़ी चालू ही नहीं हुई। फिर उनका राइट टाइम आया, नीचे से सिग्नल आया, हाँ हो गया ठीक, चलो। तो उन्होंने बोला अब तुम ऐसा करो, ये देवता का नाम लो, इस देवता का नाम लो, फिर देखते हैं। तुम्हारे देवता से काम ही नहीं बन रहा है भाई। तो सब लोगों ने दूसरे देवता का नाम लिया, फट से गाड़ी स्टार्ट हो गई। जय हो जय हो जय हो। ऐसा चलता है। ये बेचारे गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को टारगेट करके लोग देवताओं के बारे में क्या क्या सोचते हैं। देवता लोग ईश्वर के दूत होते हैं, सेवक होते हैं। हमको आशीर्वाद बरसाने के लिए, हमको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमको जीवन देने के लिए। तो यहाँ पे अनेक देवता होते हैं और समस्त देवताओं के पीछे ईश्वर होते हैं। एक यहाँ ईश्वर पूरी दुनिया को चला रहे हैं, ऐसा पहले तो जानो। और शुरुआत में एक बहुत ही कॉर्डियल कंडीशंस में, अनुकूल वातावरण में, जहां पे जगह, समय, पवित्रता सब बनाओ और वहां उस देवता की आराधना करो, उनकी पूजा करो। जो कुछ उनको अच्छा लगता है पूरे भाव से थोड़ी देर एक करने की कोशिश करो, ये अभ्यास करो। और एक बार तुमको पता लग जाए कि किसको पूजा बोलते हैं, किसको सेवा बोलते हैं, फिर उसके बाद इसी को एक्सटेंड करो। शुरुआत पूजा की एक स्थान से होती, इसीलिए मंदिरों का महत्व होता है। इसीलिए एक जो है देवता का महत्व होता है। यद्यपि ये कोई परमार्थ सत्य नहीं है, मंदिर के अंदर ही भगवान नहीं होते हैं, ये बात सबको पता है। उपनिषद देखो, कण कण में भगवान की चर्चा कर रहे हैं। वही वैदिक संस्कृति में हम लोग को एक जगह आराधना के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि भगवान एक जगह है, इसलिए क्योंकि एक जगह तो तुम कायदे से कर पाओ। यहाँ पे तो बहुत अनुकूलता है, जगह इतनी सुंदर है, शांत है, पवित्र है। तुम भी नहा धो के आए हो, इस समय सवेरे सवेरे का समय है, थोड़ी देर तो कर लो। तो पूजा को डिस्कवर करना होता है, वो सीखना होता है। और मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, विद्वान लोग वहां पे सहयोग कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। ऐसे वातावरण में थोड़ी देर पवित्रता से सेवा कर पाओ, पूजा का श्री गणेश यहां से होता है। लेकिन जनरली ये सब चीजें जब जानते लोग नहीं है, तो पूजा को ही एक अपना अलग इशू बना दिया है। इतना करना मात्र ही जैसे हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है। फिर अनेकों जगह इसका जो है सिस्टम बनता है, अनेकों प्रोफेशनल्स होते हैं, उसके लिए पंडित लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं।
जीवन समर्पित कर देते हैं केवल वैदिक चैंटिंग सीखने के लिए, रिचुअल्स करवाने के लिए। उनकी आजीविका इसके ऊपर निर्भर होती है, इसीलिए वो तो आपको कोशिश करेंगे बस पूजा कर लो, उसके बाद जो करो सो ना करो, और पूजा के बाद दान वान भी देके जाना। उन लोगों के लिए जरूरी है, उनकी तो जीवन चलता है ना। पंडितों को बुलाते हो, उनसे पूजा करवाते हो, लेकिन दक्षिणा के समय ₹100 निकालते हो। And that is not fair. आज के समय में वो ₹100 से क्या करेगा? बस की टिकट भी नहीं मिलेगी वहां तक आने में। तो उन लोगों को खुद सोचना पड़ता है। अनेकों संस्थाएं काम कर रही हैं कि हम विद्वानों को अच्छे मंत्र सिखाएंगे और उनकी आजीविका बनाएंगे। ये फाउंडेशन है। धीमे धीमे पूजा की अनेकों तौर तरीके सीखने के लिए ये लोग निमित्त बनते हैं, कम से कम घर घर में पूजा के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। और उन लोगों के लिए तो आपने पूजा कर ली, सब कर लिया, पूजा अच्छी तरह से कर ली तो सब कर लिया, बोलते नहीं, ये एक पार्ट है। और वहां पर भी मंत्र हो, शुद्धि हो, व्यवस्था हो, रिचुअल अच्छा हो, ये सब चीजें हो, लेकिन पूजा का प्राण क्या है? वो यहां भगवान बता रहे हैं कि आपके अंदर निष्काम भाव से किसी और की खुशियों के लिए काम करने की आर्ट, वो कला सीखनी है। अच्छी पूजा में मंत्र का उच्चारण भी अच्छा होता है, जगह शुद्ध पवित्र भी होती है, सब बहुत ही व्यवस्था अच्छी होती है, भगवान का श्रृंगार अच्छा होता है, लेकिन इतने मात्र से पूजा की जो है सार्थकता, पूर्णता नहीं होती है। पूजा की जो है सार्थकता और पूर्णता आपको वो सेवा भाव, भगवान की खुशी के लिए कुछ पल जीने को अनुभव करना होता है, बगैर किसी अपेक्षा के। अपेक्षा का टोकरा उतार के रखना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग ऐसे हिप्नोटाइज्ड हैं अपेक्षाओं से युक्त होकर ही जीने के लिए कि पूजा के अंदर कुछ पल भी आप जो है बगैर मांग के भगवान से कुछ उनकी खुशी के लिए कर लो, वो पूजा की सफलता और सार्थकता होती। किसी की भी खुशी के लिए जियो। अनेकों लोग हैं जो बताते हैं हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे माता, हमारे पिता कभी कुछ नहीं मांगा, हमारी खुशी के लिए करते रहे। कैसे दिव्य लोग थे, सदैव हमारी खुशी के लिए जीवन खपा दिया उन्होंने। जब कोई किसी की खुशियों के लिए जी पाता है बगैर अपेक्षाओं के, वो क्षण बड़ा पवित्र होता है, बड़ा यूनिक होता है, वो बड़ा रेयर होता है। हमको वो चीज पूजा के अंदर सीखनी होती है। गीता में इसी को यज्ञ भाव कहा है। और जैसे हम कल बोल रहे थे, यज्ञ भाव को बहुत डिटेल से समझना होता है। अभी तो शब्दों का परिचय है, इस शब्द के टोटल इम्प्लीकेशंस हमको समझने में टाइम लगता है। और केवल समझ गए उतना नहीं है, समझने के बाद वो हमारा स्वभाव बन जाए, हम सहज रूप से ऐसे प्रेम भाव से काम करने योग्य हो जाए, तभी तो सार्थकता है समझ की। महाराज जी, हमने ब्रह्म ज्ञान भी समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, तुमने समझ लिया, हम तो आत्मा है। वैसे आजकल दुखी आत्मा है, वो अलग बात है। अगर तुम अगर वही आत्मा हो तो ऐसी शक्ल क्यों बनाए हुए हो? क्या हो गया तुम्हारा? कॉन्स्टिपेशन है क्या? नहीं, पेट साफ बता, तो क्यों बनाया ऐसी जगह तुमने? हमारे जी बाप को क्या बताए, नहीं बता क्या हुआ है? दिल टूट गया है। बोलते हे ब्रह्म, हे आत्मा,
तुम्हारा दिल कैसे टूटा करता है, या तो वो झूठ है या ये झूठ है। कब तक झूठ बोलते रहोगे? इंफॉर्मेशन को ज्ञान नहीं बोलते हैं। इंफॉर्मेशन एक प्रेरक होती है, इंफॉर्मेशन एक दिशा देती है, प्रेरणा देती है किसी दिशा में चलने के लिए। ये क्यों बाबा ऐसे होता है, ऐसे पूजा करनी चाहिए है, बोलते बोलते अपनी पत्नी कहते सुन रहे हो, ऐसे करा करो, गुरु जी ने तुम्हें जो बताया या तुम्हारे लिए भी बताया, पत्नी के लिए नहीं, उन्हें क्या देख रहे हो, ये सब तुम्हारे लिए बता रहे। नहीं वो करेगी तो हम तो करेंगे। इंफॉर्मेशन मात्र मुक्त नहीं करती। पूजा डिस्कवर करो, पूजा की भावना, ऐसी सेवा भगवान की करो कि कोई कामना ना हो। पूजा कामना से शुरुआत में होती है। शुरुआत में जो है चिड़ियों को दाने डालते तभी चिड़िया आती है। अगर हम भगवान का नाम मन कामेश्वर नहीं रखते तो यहां कोई आता ही नहीं। हमने जानबूझ के ऐसा नाम रखा है कि ये जो शिव जी है ना, तुम्हारी कामना की पूर्ति करते हैं। शिव 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 शंकर शिव शंकर, आगे कामनाओं से युक्त है बेचारे, कोई बात नहीं है, कामना से युक्त, आज आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी उनको नहीं पता लगा किसको बोलते हैं पूजा भावना। जब तक हमारे मन के अंदर कामनाएं हैं, पूजा भावना नहीं पता लगेगी। पूजा भावना देखने के लिए आदमी को बहुत ही सौभाग्यशाली होना चाहिए। ऐसे धन्य हो आप कि यहाँ पे आपकी कोई देखभाल कर रहा है। जो कुछ आपने जीवन में करा है, किसी की कृपा हो रही है, और ऐसे धन्य होके आप अपने थैंक्स गिविंग कर रहे हैं। वास्तविक पूजा एक थैंक्स गिविंग होनी चाहिए, वो मांगने का बाउल नहीं होना चाहिए। भगवान इतना कुछ दिया है, अभी भी दे दे, दूसरों को दिया है, मुझे भी दे दे। तीन नहीं तो एक ही दे दे। लेकिन कभी तो जो है वह इनायत की नजरें डालो। हे प्रभु, क्या बिगड़ जाएगा आपका? अक्षय भंडार से 2-4 लोटे दे दोगे तो कौन सा आप कहानी हो जाएगी। इतना दे दे, और माथे पे पूरा भस्म लगा के आ रहा है, पूजा करके आ रहा हूं। भगवान शंकर जानते और गुरु जी जानते हैं, कुछ पूजा नहीं करके आए। बाकायदा जो है भस्म हाथ में भी, छाती पे भी, और रुद्राक्ष की माला जहां जहां लटका सकते हो वहां। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन मांग के आ रहा है, अभी भी कामनाएं हैं। कामना से युक्त व्यक्ति अभी कहां जानता है धन्यता से युक्त किसी की आराधना करना किसको बोलते हैं पूजा। किसी की महिमा देखने को बोलते हैं, किसी का उदारता देखने को बोलते हैं, किसी की ऐसा स्नेह आपके ऊपर है, बगैर मांगे जो देता रहा है। तुमको जीवन में जो कुछ मिला है, तुमने कुछ न कुछ उसकी कीमत चुकाई है ना। दुकान में जाते हो, पॉकेट में तो कुछ भी नहीं मिलता है। इस जीवन के लिए कितने का चेक दिया था भगवान को? भगवान मैं पॉकेट में नहीं लेता हूं, बताओ कितने के चेक काट दें आपके लिए?
ना भगवान ने मांगा ना आपके देने की औकात है, तो भी देने वाले ने छप्पड़ फाड़ के दिया हुआ है। इसको बोलते हैं प्रेम से देना। ईश्वर हम सब लोगों को इतना कुछ दे रहा है, हमको कहा जाता है केवल ईश्वर की महानता देख के उनको प्रणाम करो, धन्यता करो। धन्यता से कुछ दो, सेवा प्रणाम। जो सुना है कि भगवान को दूध अच्छा लगता है, लो महाराज जी आपके लिए हम दूध से अभिषेक करेंगे, दही से करेंगे, घी से करेंगे, जो भी अच्छा लगता है, हमको उससे मतलब नहीं है। और इन सब चीजों के सोशल इम्प्लीकेशंस होते हैं। गाय से जो है ना अभिषेक करने के लिए गाय रखनी पड़ती है, दूध से अभिषेक करने के लिए, और एक गाय से काम नहीं बनता है, 2 4 10 गाय रखनी पड़ती है। इसी चक्कर में गौशाला बनानी पड़ती है। तभी तो दूध से रेगुलर अभिषेक करोगे ना। और बाकी बाल बच्चे दूध दही घी की नदियां बहेंगी वहां पे। तो शिव जी को जो अर्पण करते हैं ना, आपको पता है ये बिल्व पत्र है और जो फूल हैं सब इतने काम के होते हैं। तुलसी हे राम क्या गुण वाली होती है। भगवान को जो अर्पण करे जाते हैं उसका सबका आवश्यकता होती है। एनीवे वो डायमेंशन हम नहीं देखते हैं, हम डायमेंशन देखते हैं भगवान को जो कुछ प्रिय है हम अर्पण करते हैं, क्योंकि हम बहुत धन्य हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसे भगवान का हाथ हमारे सर पे रखा हुआ है तो हम चिंता करें, धिक्कार है हमारे ऊपर। सेवा तब होती है जिस समय आदमी ऐसी अपने अंदर धन्यता की अनुभूति करता है और कृतकृत्य होके उनको धन्यवाद करता है। पूजा में भगवान की महिमा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वस्तुतः भगवान का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन जितने रूप होते हैं वो भी सब उन्हीं के होते हैं। ऐसे दिव्य होते हैं ईश्वर की ईश्वर कण कण में है। जब दुनिया नहीं थी तो भी वो थे, और उसके उपरांत अपने ऐसी दिव्य माया शक्ति होती है कि अनेकानेक ये पूरी जादुई दुनिया सामने प्रस्तुत हो जाती है, और कण कण में वही होते हैं। इसीलिए मंदिर में जो विग्रह है उसमें भी भगवान है, लेकिन उसमें मात्र नहीं है। वो कहां नहीं है, हर जगह होंगे। इसीलिए आप अपने कन्वीनियंस से किसी एक चीज को चुन के उसको ईश्वर का प्रतीक देखते हैं। प्रतीकों का जीवन में बहुत महत्व होता है। देश के झंडे का महत्व होता है, आप उसको लाइटली नहीं यूज कर सकते। बड़े कड़े नियम है देश के कि देश का झंडा है, तिरंगा है, इसको ऐसे लाइटली मत लेना, ये तुम्हारे देश का स्वाभिमान है, प्रतीक है ना। आप अपने ही बड़े बुजुर्गों की फोटो रखते हैं ना, एक कागज का टुकड़ा रखे हो, बोलते हैं पिताजी आपकी याद आ रही है। कागज के टुकड़ा देख के क्या बोल रहे हैं? कोई अपने बच्चों की, कोई अपने पति, कोई अपने पत्नी, कोई प्रेमी की फोटो रखे, तो प्रतीक है। जैसे फोटो, झंडे आदि आदि अनेकों प्रतीक होते हैं, मंदिर में भगवान का विग्रह उन्हीं का प्रतीक होता है। हमारे लिए वो ही सर्वे सर्वा होते हैं, और उनको रख के खुद हमको पूजा भावना डिस्कवर करनी होती है। देखो, विनम्र रहो तो फिर सीख लोगे। हम जानते हैं पूजा बहुत पूजा करी हुई है, तो फिर तुम नहीं सीखोगे, नई चीज नहीं सीखने वाले। वो धन्यता से सेवा करनी चाहिए, कृतकृत्य होके।
असली पूजा में कामनाएं सब किनारे हो जाती है। मन धन्यता से कृतकृत्य होता है और ईश्वर का धन्यवाद करने की भावना होती है और ईश्वर में गुण, सामर्थ्य, प्रेम देखा जाता है। जब किसी में महानता देखोगे तभी तो सर झुकेगा। वहां पे महानता देखोगे नहीं हो तो भी सर झुकाओगे तो वो रिचुअल हो जाएगा। रिचुअल ब्लेस नहीं करता है, वो एटीट्यूड ब्लेस करती है। तो इसीलिए पूजा के अंदर हमको कुछ डिस्कवरीज करनी होती है, एटीट्यूड की डिस्कवरी। जैसे किसी से प्रेम भी हो गया, प्रेम डिस्कवरी होती है। एक किसी की महिमा देखी जाती है। आपने किसी की महिमा बहुत दिलोजान से देखी है, निकटता से देखी है, तो सर झुक जाता है ना। वैसा सर भगवान के सामने झुकना चाहिए। ईश्वर की महिमा देखने के बाद ही पूजा होती है, असली पूजा। शुरुआत में तो प्रैक्टिस होती है, संस्कार होता है, आदतें पड़ती हैं, परंपराओं से परिचय होता है। लेकिन वास्तविक पूजा तभी होती है जब आपने किसी की सही में महिमा देखी। किसी डॉक्टर ने आपकी जान बचा दी, आप देखो कितने गदगद होके, धन्य होके फिर उसको थैंक यू बोलते जाके। दुनिया भर की गिफ्ट लेके और साहब हम और क्या सेवा कर सकते हैं हम आपके लिए। नहीं, हमको ये सब नीचे, तुम खुश हो गए, स्वस्थ हो गए, हमको बड़ा आनंद मिल गया, जाओ मस्त रहो। बड़े लोगों का तो ऐसे ही वहां होगा। ईश्वर का बड़प्पन देखो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूजा एक रिचुअल नहीं है, पूजा एक एटीट्यूड है। मन की एक भावना होती है, किसी की महिमा देखने के उपरांत उसकी वंदना होती है। तो शुरुआत तो एक स्थान से होती है। लेकिन देखिए यहां भगवान शंकर हमको पूजा के बारे में बता रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, ये वाली परिभाषा बताई नहीं। कि मंदिर में जाओ, वहां पे जो है मूर्ति के सामने है और सब अनेक अनेक पदार्थों से पंचामृत स्नान करवाओ, कहीं पे 10 अमृत से स्नान करवाओ, एक जगह 11 अमृत से स्नान करा रहे। तो ऐसी चीज भगवान शंकर यहाँ बता ही नहीं रहे। तो महाराज जी ये तो बताइए भगवान शंकर क्या बता रहे हैं। आपने तो बहुत बता दिया, आपने बहुत टाइम हमारा खपा दिया है। अब आप ये भी बता दीजिए कि भगवान शंकर क्या बता रहे हैं। तो सुनिए, भगवान कहते हैं जगत ईश्वरी युक्त सेवनम। पूरे जगत को ईश्वर की दृष्टि से देखो। शंकर भगवान बता रहे हैं जगत ईश्वर धी अर्थात बुद्धि, निश्चय। ये निश्चय की पूरी दुनिया ईश्वर का ही जो है रूप है। इससे युक्त होके जगत ईश्वरी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति देव पूजनम। वो ईश्वर ही जगत के रूप में विराजमान है। आपको पता है गीता के अंदर 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपने विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराया था। तो बहुत बार बार बोल रहे थे हम हर जगह, हम हर जगह। तो अर्जुन ने बोला भगवान दिखता भी है क्या? तो जरा हमको दिखा दो प्रभु, हम देखना चाहते हैं सभी भगवान का जो है रूप है। तो भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन इन आंखों से नहीं दिखता है,
एक अलग दृष्टि चाहिए होती। चलो तुम जो इतना निवेदन कर रहे हो, ये सामान्यतः हम आउट ऑफ वे जाके दिखाते नहीं है, लेकिन हम तुमको दिखा देते हैं। और उन्होंने जो है बोला दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुमको दिव्य चक्षु थोड़ी देर के लिए देते हैं। और जहां भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दी, सडनली पूरी दुनिया के अंदर विविधताओं के बीच में एक सूत्र उसने देखा कि दुनिया ईश्वर का स्थूल शरीर है। पूरी दुनिया, सूरज चांद सितारे सब भगवान के अंतर्गत है। अनेकानेक जीव, देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सब कुछ जो है वो ईश्वर के अंदर है। ईश्वर ही रूपों में विराजमान है। 11th चैप्टर देख लेना, क्या क्या डिटेल कहा है वहां। वेदों में जो है मंत्र आते हैं कि जैसे हमारा आपका ये स्थूल शरीर है ना, ईश्वर का भी स्थूल शरीर होता है, उनका सूक्ष्म शरीर होता है। और ये दुनिया, जगत, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का स्थूल शरीर है। ये ईश्वर के दृष्टिकोण से शरीर उनका यही है। अगर हमको जो है वह पूजा करनी हो तो जगत में भगवान का वास्तविक रूप जो है ना, उसकी सेवा करनी चाहिए। जगत ईश्वरी, पूरा जगत ईश्वर है, ऐसा निश्चय करने के बाद तो भगवान यही शुरुआत में बता देते ना, आपने क्यों मंदिर बनवा दिए और ये मंदिर के अंदर अनेकों जो है वह रिचुअल्स और भिन्न भिन्न पर्व और ऐसा करके बोलते, अगर तुमको पूजा भावना ही नहीं पता है तो हम बता देंगे, तुम क्या करोगे जाके। सोचो, पूजा भावना नहीं है तो क्यों नहीं है? कौन हमको रोकता है पूजा भावना के लिए? हमारे ही अपने अभिमान, अपेक्षाएं, राग, द्वेष, विकार, सतत और चाहिए और चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सेल्फ ऑब्सेशन। बहुत कुछ प्राप्त करा है लेकिन ये नहीं प्राप्त करा है, वो और प्राप्त करना चाहिए। भगवान इतना ही दिया है, थोड़ा और दे दे अगर क्या वर्जा होती है। अपने चाहिए 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 चाहिए, वहां गए उसने वो नहीं दिया, यहाँ गए इसने ये नहीं दिया, वहां गए इसने ये नहीं दिया, कोई देते ही नहीं ठीक से। यहाँ पे ऐसे मन से चारों तरफ हम तुमको बता भी दे तो रहे भगवान खड़े हुए, ठीक है उनसे बोल देंगे कुर्सी दे दो बैठ जाएंगे, अभी हम बिजी हैं। अब तो ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, क्या फर्क पड़ेगा तुमको बताने के लिए। इसीलिए मंदिर बनाने की जरूरत पड़ी, अनेकों नियम बनाने की जरूरत पड़ी कि आदमी जो है वह कुछ अनुकूल परिवेश में थोड़ी देर डिस्कवर करे कि किसको पूजा बोलते हैं, और फिर उसको एक्सटेंड करो, फिर धीमे धीमे बढ़ाओ। फाइनली बोलते हैं कि जगत ईश्वरी तुम्हारा फाइनल गोल रखना। अगर आज चाहो तो हर जगह भगवत बुद्धि रखना प्रारंभ करो। पहाड़ों को देखो, सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, आकाश में सैकड़ों सितारे, गैलेक्सीज और ये सब देखो, और ये सब ईश्वर ने ही धारण करा है। ये भावना लाने की कोशिश करो। पेड़ों को देखो, पक्षी को देखो, जानवरों को देखो, सबको देखो, और उस समय कोशिश करो। अच्छे लोगों को देखो। महाराज जी, अच्छे अच्छे लोगों को तो देखते तो भगवान याद आती है, मगर जिस समय आतंकवादियों को देखते तो थोड़ी भगवान की याद आती है। ये तो दुष्ट राक्षस लोग हैं। बोलते ये भी है, हमारे रूप है, किसी कारण से लिए हमने।
जगत बहुत विचित्र है, विविधताओं से युक्त है, अच्छे बुरे से युक्त है। ऐसे जगत में ईश्वर की बुद्धि, ईश्वर का रूप देखना, ये इजी नहीं होता है। इसमें धीमे धीमे आदमी को अनुभव से प्राप्त होता है। लेकिन यथार्थ है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और आने चाहिए। शिक्षा में सदैव क्वेश्चंस होने चाहिए। हम लोगों के सब शास्त्र क्वेश्चन आंसर रूपा ही है। दुनिया में किसी धर्म में शास्त्र क्वेश्चन आंसर रूप में नहीं है, यही पे है। यहां हमको प्रश्न पूछने के लिए एनकरेज करा जाता है। आपका प्रश्न आपकी अश्रद्धा नहीं दिखाता है, आपकी जिज्ञासा दिखाता है। आप जानने के इच्छुक हो, इसलिए प्रश्न कर रहे हो। इसीलिए नहीं, आपको कोई तिरस्कृत नहीं करेगा यहां पे। इसीलिए आपको जो प्रश्न करना है करिए, लेकिन ये समाधान करना है, ये यथार्थ है कि दुनिया ईश्वर का रूप है। तो ये बात को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। जगत ईषदी युक्त सेवनम, जगत ईषदी, उसके बाद इसकी सेवा करना अलग, नेक्स्ट लेवल। पहले तो इस दृष्टि से देखना, ईश्वर आए हैं, खुद सामने प्रकट हुए हैं, और उसके उपरांत भगवान सामने खड़े हुए जगत के रूप में। और ये भक्त आज गाना गा रहे हैं, भगवान दर्शन कब दोगे आप? दर्शन दो घनश्याम, मेरी अखियां प्यासी रे, वो तेरे अंधे। अब हम तुमको कैसे दर्शन दे? हम ही खड़े सामने, कहां खड़े हो रहे, देख नहीं रहे। तो हम भगवान को भगवान की नजरों से नहीं देख रहे हैं, हम भगवान को अपनी नजरों से देखना चाहते हैं। तो जगत ईषदी युक्त सेवनम, क्या बढ़िया बात है। देखिए, शिव जी का उपदेश बड़ा दिव्य है, बड़ी ऊंची क्लास की चीज है। अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम, ये जो ईश्वर हैं अष्टमूर्तिधारी हैं। अष्टमूर्तिधारी हैं जगत में ईश्वर। दुनिया की विविधता देख के शिव जी खुद बोलते हैं कि हम ही अष्टमूर्तिधारी हैं। क्या मतलब प्रभु अष्टमूर्तिधारी का? बोलते हैं 8 तत्व होते हैं जिसकी तरीके से हम यहां अभिव्यक्त होते हैं। कौन से 8 तत्व होते हैं? 5 महाभूत, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये सब जो है वो 5 धातु होती है, 5 बेसिक एलिमेंट्स। हर चीज यहाँ पे स्थूल जगत में जो बनती है ये 5 महाभूतों से बनती है। और उसके अलावा देवता लोग होते हैं जो कि चंद्रमा और सूर्य, 2 और यहाँ जो है मूर्ति के रूप होते हैं। चंद्रमा जो है वो एक विशिष्ट प्रकार के दिव्य अभिव्यक्ति होती है, और सूर्य एक अलग क्लास की होती है। आपको पता है सूर्य एक स्टार है, वो तारा है। स्टार उसको बोलते हैं जिसके अंदर अपना प्रकाश होता है, सेल्फ इफल्जेंस होती है। लेकिन चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा में सूर्य का बोरोड प्रकाश होता है। लेकिन ये भी एक डिवाइन जो है वह दिव्य अभिव्यक्तियां होते हैं, और बहुत बड़ा योगदान होता है चंद्रमा का हम लोग के अस्तित्व में, पृथ्वी के लिए।
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है जब पूरी अपने हवा में होता है, फुल रूप में होता है, तो देखिए कैसे जो है समुद्र में लहरें बह रही, कैसी भयंकर हो जाती है। हाई टाइड जो है उस समय हो जाती है, जहां पे जो है पता लगा चंद्रमा थोड़ा निकट आ गया या चंद्रमा पूरा हो गया। गीता के 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं चंद्रमा से अनेकों प्रकार की औषधियों का पोषण होता है। चंद्रमा से लोगों का जो है दिमाग के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। मेंटल हॉस्पिटल में चंद्रमा पूर्णिमा के दिन विशेष ध्यान रखा जाता है, लोग हाइपर हो जाते हैं। तो बहुत रोल्स होते हैं, चंद्रमा का विशिष्ट अभिव्यक्ति होती है। तो एक चंद्रमा को कैटेगरी रखा गया, 5 महाभूत, चंद्रमा, सूर्य 7 और 8वां जीव। जीव जो है भगवान की परा प्रकृति कही जाती है। जीव अपने आप में वो आत्मा नहीं है, जीव तो नश्वर है, जीव तो मारा जाते जाते हैं। जीव को ब्रह्म नहीं कहा जाता है। जीव के गहराई में विराजमान तत्व को ब्रह्म कहा जाता है। कौन सी चीज है जो जीव की तरह से आई है? जीव अपने आप में एक अभिव्यक्ति है, एक सृष्टि है। जीव अनेकों होते हैं, आत्मा एक ही होती। तो जीव एक अलग चीज होती है। तो अष्टमूर्ति व्रत, ये 8 चीजों को धारण करके जो विद्यमान होता है वो ईश्वर होता है। देखिए क्या भगवान शंकर परिचय दे रहे हैं, अष्टमूर्ति व्रत। व्रत मतलब उसको धारण करने वाला। 8 रूपों को धारण करके जो प्रकट है जगत की तरीके से, वो तुम्हारे भगवान होने चाहिए एक दिन। आज ये बने हैं, कोई हर्जा नहीं है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसका बहुत बड़ा रोल है तुम्हारे मंदिरों का, तुम्हारे शिव जी का, विग्रहों का, घर के अंदर छोटे छोटे प्यारे से मंदिर बनाए हुए हैं, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इससे तुमको जो है पूजा की भावना डिस्कवर होती है। लेकिन अपने आप में ये धीमे धीमे हमको ग्रेजुएट करके कहीं ले जा रही है। ईश्वर के प्रति वास्तविक श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर ही उनका तत्व दिखाई पड़ता है। जो अष्टमूर्ति व्रत वाला तत्व है ना, अरे गहरे नथु खैरे, उनको नहीं दिखाई पड़ता है। तुम एक जगह पहले ठीक से पूजा कर पाते हो, सेवा कर पाते हो, वहां अपनी कामनाएं, विकार, अभिमान सब दूर कर पाते हो। और एक जगह जिस समय तुमने भगवान को बड़ी धन्यता से देखना सीख लिया, इसको बोलते हैं निर्मल मन। ऐसे निर्मल मन से अष्टमूर्ति व्रत देव का दर्शन होता है। और दर्शन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन दृष्टि मिलती है। जगत के दर्शन में कोई बाधा थोड़ी है, जगत का दर्शन अभी भी हो रहा है। लेकिन हमको जो है जगत का दर्शन कोई दिव्य पवित्र नहीं दिखाई पड़ रहा है, खंडित दिखाई पड़ रहा है। या हम अलग हैं, तुम अलग हो, ये पराया है, वो अलग है। ऐसे दुनिया भर के विकारों से युक्त हम लोग जगत को देखते हैं। यहाँ पे तो दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं। और यहाँ भगवान को कैसे देखें? बोलते हाँ अभी तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, अभी एक जगह पूजा तो चालू करो। घर में पूजा करते हो जरा बढ़िया भाव से, सही में पूजा, निष्काम निर्मल होके, धन्य होके ईश्वर की महिमा देख के पूजा। ऐसी पूजा से ईश्वर का दर्शन होने लगता है।
अर्जुन को भगवान ने विष्णु रूप का दर्शन क्यों कराया? पहली बात तो दूसरे ने मांगी नहीं कभी। अर्जुन ने पूछा, भगवान हमको आपका दिव्य रूप का दर्शन करना है। भीम ने कभी मांगा? भीम ने गदा मांगी थी। युधिष्ठिर ने राज्य मांगा था। भीम और नकुल सहदेव ने कुछ और मांगा था। इन्होंने मांगा कि भगवान हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। अब कोई भी इच्छा ऐसे थोड़ी आ जाती है। इच्छा की पूरी एक कहानी होती है। धीमे धीमे बीज बढ़ता है, फिर वो अंकुरित होता है, पेड़ बड़ा होता है, तब इच्छा का रूप लेता है। इनके अंदर इच्छा हुई, आकांक्षा हुई दर्शन करने की भगवान के वास्तविक रूप को। तो ऐसा जो है 8 अष्टमूर्ति व्रत, 8 मूर्तियों को जो धारण करके खड़ा है, ये उन्हीं का रूप है। ये 5 महाभूत भगवान ही धारण करके खड़े हुए हैं। अभी भी पूछो महाराज जी भगवान के दर्शन कब होंगे? क्या तुमको हम बताएं? तो उनको ये बोला जाता है शुरू से शुरू करो। अभी बिल्कुल प्रारंभ से तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से चारों तरफ एक दिन सपना देखो, प्रार्थना करो, भगवान आपके वास्तविक रूप का अर्जुन बन के हमको निवेदन करना चाहिए। अष्टमूर्ति व्रत रूप को हम एक दिन जीवन में देखना चाहते हैं और देखने नहीं चाहते। देखना तो पहला स्टेप है, उसके बाद सेवनम। अष्टमूर्ति व्रत देव पूजनम युक्त सेवनम, से युक्त होके सेवा करनी है। इन शॉर्ट यहां पे भगवान शंकर हमको क्या बता रहे हैं? बोलते हैं कि पूजा में कोई जगह विशेष नहीं, अल्टीमेटली शुरुआत में अवश्य होती है। अगर कोई एक जगह पूजा करता है तो उपहास नहीं करना। अनेकों लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, एक ही जगह बैठ के पूजा कर रहा है, भगवान तो कण में है, दिखाई नहीं पड़ रहा है गधे को, नालायक को। अरे नहीं दिख रहा है भैया, इसीलिए तो कर रहा है। तुम तो क्या ज्यादा टीका टिप्पणी कर रहे हो? किसी को अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए दूसरे की निंदा करना जरूरी लगता है उसको। अरे जो जहां खड़ा है वहीं से यात्रा करेगा। नहीं दिख रहा है उसको, सीधी सी बात है। तो दिखा सको तो दिखा दो ना, निंदा विंदा करने से क्या होने वाला है? तुम बहुत ही सिद्धांत के द्वारा स्थापित कर रहे हो तो गधे हो। अरे मान लिया यार गधे हैं, अब तुम घोड़ा बना सकते हो क्या? बना सकते तो बनाओ, नहीं बना सकते हो तो चुप बैठे रहो। आके हमारे घर में हमारी निंदा करते हो। तो निंदा पार्टी काफी होती है दुनिया में, तो दूसरों की